हे एनिमे लवर्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं एक्सप्लेन करूँगी देन एनिमे। तो एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मोमो अयासे, और ये एनिमे की मेन कैरेक्टर है। तो मोमो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो उससे हर वक्त पैसे मांगता रहता था। वो मोमो को रूम पे जाने के लिए भी कहता है, पर कहता है इसके पैसे भी तुम दोगी। और मोमो को उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर वो जब स्कूल जाती है तो उसका मूड बहुत ज़्यादा उदास रहता है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया है। तो उसकी फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि ओ प्लीज़ तुम उसे भूल जाओ, वैसे भी कुछ खास नहीं दिखता था। तो इस पर मोमो कहती है कि वो मुझे केन ताकाकुरा जैसा दिखता था। तो केन ताकाकुरा मोमो का फेवरेट हीरो का नाम था। फिर वो देखती है दूसरी क्लास में एक बच्चा बैठा रहा होता है जिस पे कुछ लड़के बॉल्स मार के परेशान कर रहे होते हैं उसे। तो वो देख के उसको अच्छा नहीं लगता और वो जाके उन लड़कों के सामने बैठ जाती है, जिससे कि वो बॉल्स फेंकना बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो मोमो वहाँ से चली जाती है और वो दूसरा लड़का उसके पीछे आता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है तुम मेरे जैसे भोंदू लड़के के पास क्यों आई हो, क्योंकि तुमको एलियंस में इंटरेस्ट है। तो इस पे मोमो कहती है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। पर वो लड़का बोलने लगता है कि नहीं, मुझे पता है तुमको एलियन पे इंटरेस्ट है। और मोमो का पहले से ही ब्रेकअप हो रखा था, तो इस वजह से उसे पहले ही मूड ख़राब था बहुत ज़्यादा। और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। और फिर लड़ते लड़ते वो दोनों शर्त लगा लेते हैं कि मोमो कहती है अगर मैं साबित कर दूं कि भूत होते हैं तो तुम मेरे नौकर बनोगे। और वो लड़का कहता है कि अगर मैंने साबित कर दिया एलियन होते हैं तो तुम मेरी नौकर बनोगी। तो ये फैसला होता है। फिर दोनों जाते हैं, मोमो जाती है एक पुरानी बिल्डिंग में एलियंस देखने, और वो लड़का जाता है एक टनल में भूत देखने के लिए। तभी उस लड़के को एक टनल में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। तो मोमो उसको बताती है कि वो टर्बो ग्रैनी है। और जब उस लड़के को ओकारुन बोलती है मोमो, तो जब मोमो देखती है और कहती है कि तुम भागना मत वरना वो तुमको पकड़ लेगी। पर जब ओकारुन देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो एक भूत होती है और वो भागने लग जाता है। पर टर्बो ग्रैनी उसको पकड़ लेती है और उसको कर्स कर लेती है। दूसरी तरफ हमें मोमो दिखाई जाती है और वो देखती है कि सामने एक रूम में कुछ लोग खड़े हैं। और जब वो देखती है तो वो एलियंस होते हैं जो कि उसको पकड़ लेते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसको एक चेयर में बांध देते हैं। फिर वो एलियंस बताते हैं मोमो को कि वो सर्पो एलियंस हैं और वो सर्पो प्लैनेट से आए हैं। और वो बताते हैं कि हमारे प्लैनेट में बहुत ज़्यादा आबादी है, पर सारी आबादी सिर्फ लड़कों की है क्योंकि वो क्लोन टेक्निक का यूज़ करके अपनी आबादी बढ़ाते हैं। और अब वो इंसानों की तरह रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, इसलिए वो इंसानों का केला चाहते हैं। और वो लोग मोमो के साथ सेक्स करना चाहते थे, इसलिए वो मोमो के दिमाग में कब्ज़ा करने लग जाते हैं। पर वो माइंड से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर थी, इस वजह से वो उस पर कब्ज़ा नहीं कर पाते। तभी ओकारुन वहाँ पर आ जाता है और ओकारुन पर टर्बो ग्रैनी ने कर्स कर लिया था। फिर एलियन और टर्बो ग्रैनी दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी मोमो की स्पिरिचुअल्स पावर जग जाती है और मोमो एलियन से लड़के उनको भगा देती है वहाँ से। पर वो ग्रैनी वहाँ से नहीं जाती है। वो उससे पूछती है, तब वो कहती है कि उसने ओकारुन के बॉल्स चुरा लिए हैं और इसलिए उसने उसको कर्स कर लिया है। अब वो बताती है कि अगर तुम्हें इसके बॉल्स वापस चाहिए तो तुम्हें टनल में आना होगा और वहाँ मुझे हराना होगा, तभी इसका कर्स ख़त्म होगा। और वो बिल्डिंग जहाँ एलियंस होते हैं वो ब्लास्ट हो जाती है और तब दोनों मान जाते हैं कि हाँ, वो दोनों गलत थे, एलियंस और भूत दोनों होते हैं। फिर ओकारुन बोलता है कि प्लीज़ मिस अयासे, आप मेरे कपड़े पहन लीजिए क्योंकि ऐसे मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा, क्योंकि मोमो के कपड़े तो एलियंस ने फाड़ दिए होते हैं। तो इस पर मोमो कहती है कि ये तो केन ताकाकुरा की लाइन है, जो मोमो का फेवरेट हीरो है। तो ये टॉपिक को चेंज करने के लिए मोमो कहती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है कि मेरा नाम केन ताकाकुरा है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 शुरू होता है और पहले एपिसोड में देखते हैं कि ओकारुन अपना असली नाम बताता है। तो इस पर मोमो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा असली नाम हो ही नहीं सकता। तो ओकारुन कहता है तुम मानो या ना मानो, यही मेरा असली नाम है। तो इस पर मोमो कहती है कि ठीक है, हम कुछ रूल्स बनाते हैं।
और ओकारुन के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं होता, तो वो कहता है ठीक है। जिस पे मोमो कहती है कि तुम अपना असली नाम नहीं लोगे, और क्योंकि तुम ओकल्ट हो इसलिए तुम्हारा नाम ओकारुन है। पर ओकारुन को ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको थोड़ा बुरा भी लगता है। पर मोमो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है, तो शर्म के कारण ओकारुन उसके आगे फाट कर देता है। जिस पे मोमो कहती है छी तुम कितने गंदे हो, तुमने मेरे मुंह पे फाट किया, और उस पे चिल्लाने लग जाती है वो। फिर सुबह हो जाती है और मोमो कहती है कि तुम मेरे घर चलो, क्योंकि तुम इस वक्त एक भूत से भी ज़्यादा डरावने लग रहे हो। फिर वो दोनों मोमो के घर जाते हैं, और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं तो ओकारुन के शरीर में आग लग जाती है। फिर मोमो देखती है और मोमो उसे उठा के नदी में फेंक देती है, जिससे उसकी आग बुझ जाती है। फिर मोमो देखती है कि उसके दरवाजे पे उसकी नानी ने एक तालिस्मान लगाया हुआ होता है, जिससे कि बुरी आत्माएं अंदर ना आए। फिर मोमो उस तालिस्मान को हटा देती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। ओकारुन घबराते हुए अंदर जाता है, ताकि उसे डर लग जाता है क्योंकि वो इस बार ना जल जाए। फिर जब दोनों अंदर जाते हैं तो अपने कपड़े बदलते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद मोमो अपने कपड़े बदल के ओकारुन को भी एक हुडी देती है पहनने के लिए, और उससे कहती है कि टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि उसने तुम्हारे बॉल्स चुरा लिए, इसलिए तुम कर्स हो। और फिर वो उसे दिखाने को कहती है। मोमो कहती है वहाँ वैसे भी कुछ नहीं है, तो मैं देख सकती हूँ। पर ओकारुन इस बात को नहीं मानता और वो कहता है तुम नहीं देख सकती। मोमो कहती है तुम ही थे जो मेरे पास आए थे। तो ओकारुन इस बात से सैड हो जाता है, जिस पे ओकारुन बोलता है कि बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं था और तुम मेरे पास आई, तुमने मेरी हेल्प करी, इस वजह से मैं ये चांस छोड़ना नहीं चाहता था तुमसे बात करने का। और तभी ओकारुन बोलता है पर तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है जी। और ये सुन के मोमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लग जाती है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। ओकारुन उसको बदतमीज़ कह देता है क्योंकि। और इसी बीच उनके दरवाजे की बेल बजती है, डोर बेल, और मोमो देखती है कि कौन आया। तभी उसको याद आता है कि उसने दरवाजे से तालिस्मान हटा दिया था और इसकी वजह से एक भूत अंदर आ जाता है उनके घर के, और वो दोनों अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि ये फ्लैटवुड नाम का एलियन है और ओकारुन पर भी उसका कर्ज हावी होने लग जाता है, क्योंकि इस टाइम वहाँ पे बुरी शक्तियाँ फैल गई थी। फिर ओकारुन टर्बो ग्रैनी के पावर का इस्तेमाल करके एलियन से लड़ने लग जाता है, जिस पे मोमो कहती है कि तुम्हारी पावर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। फिर जो सूमो एलियन होता है, मोमो कहती है अगर हम इसका एक हाथ ज़मीन पे लगा दें तो हम इसे जीत जाएंगे। और दोनों उस एलियन से लड़ने लगते हैं और मोमो मौका देख के उस तालिस्मान को दरवाजे पे लगा देती है और वो एलियन जल जाता है। फिर बहुत ज़्यादा थकने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है और ओकारुन पर टर्बो ग्रैनी हावी हो जाती है और वो उसको खाने लग जाती है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 3 शुरू होता है, जिसमें वो मोमो की नानी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा जवान और हॉट दिखती है। और फिर ओकारुन, जिस पे टर्बो ग्रैनी ने कब्ज़ा कर लिया था, वो मोमो को खाने लगता है। तभी मोमो की नानी आ जाती है और टर्बो ग्रैनी से लड़के उसको हरा देती है और ओकारुन को पूजा वाले कमरे में बंद कर देती है। फिर जब मोमो को होश आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसकी नानी उससे कहती है कि उसने ओकारुन को मार दिया है, पर वो मजाक कर रही थी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। और वो मोमो अपनी नानी को सारी बात बताती है कि कैसे ओकारुन टनल में गया था और उस पर टर्बो ग्रैनी ने कब्ज़ा कर लिया। तो उसकी नानी उसे टनल में जाने से मना करती है और वो बताती है कि वहाँ पे एक नहीं, वहाँ पे 2 आत्माएं रहती है और उनको उसके इलाके में हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एकदम नामुमकिन के बराबर। इसलिए तुम इस लड़के को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। पर मोमो कहती है कि नहीं, उसे उस लड़के की जान बचानी है कैसे भी करके। तो उसकी नानी कहती है कि ठीक है, पर टर्बो ग्रैनी को हराने का एक ही तरीका है कि तुम उसको रेस में हराओ, उसके इलाके से बाहर ले जाके, मतलब इस सिटी से बाहर ले जाके। टर्बो ग्रैनी की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और उसको अपनी रफ्तार पे बहुत ही ज़्यादा घमंड था। तो उसकी नानी कहती है कि पर ये रेस ओकारुन को करनी होगी। फिर अगले दिन से उसकी नानी दोनों को ट्रेनिंग देना शुरू करती है। सुबह जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो ओकारुन को पॉटी आ जाती है, पर मोमो ने
उसका कर्ज रोक रखा था, जिसका मतलब ये था कि मोमो को ओकारुन के साथ टॉयलेट में जाना पड़ता। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो जाता है जब मोमो नानी से पूछती है कि तुम इसको कैसे कंट्रोल करती हो, तो मोमो कहती है कि वो इसके ऑरे को पकड़ के रखती है, जिससे कि टर्बो ग्रैनी की पावर कर्स उसका कम हो जाता है। और तभी ओकारुन टॉयलेट जाने के लिए पूरे में भागने लगता है, पर मोमो और उसकी नानी भी उसके पीछे बहुत भागने लग जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। और मोमो कहती है कि नहीं, तुम ऐसे बिना पूछे हमारा टॉयलेट नहीं यूज़ कर सकते, पर उसको बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पॉटी आ रही होती है, उसको टॉयलेट एकदम अर्जेंट जाना होता है, तो भागने लग जाता है, कहता है कि प्लीज़ मुझको यूज़ करने दो। फिर जब ओकारुन पॉटी कर रहा होता है तब टर्बो ग्रैनी आ जाती है और वो मोमो से कहती है कि आज रात टनल में आ जाना, अब मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकती, नहीं तो अब इस लड़के के सहारे मैं सबको मार दूँगी। फिर रात को ओकारुन और मोमो रात में टनल में जाते हैं, टनल जाने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 शुरू होता है और ओकारुन और मोमो टनल में जाते हैं और दोनों बातें करते हैं कि जब उन्होंने इतने बड़े एलियन को हरा दिया था तो ये ग्रैनी क्या ही है। तभी दोनों देखते हैं, ग्रैनी उनके सामने आ जाती है और वो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, उनकी सोच से भी ज़्यादा। तभी टर्बो ग्रैनी ओकारुन के बॉल्स लौटा देती है, कहती है कि मैंने इसका कर्ज ख़त्म कर दिया है क्योंकि ये मेरे पावर का इस्तेमाल कर रहा था गलत। और फिर वो मोमो और ओकारुन को खाने लग जाती है, कहती है कि अब मैं तुम्हें खा के ख़त्म कर दूँगी। तभी मोमो एकदम से बोलती है कि रुको, हम तुमसे रेस करना चाहते हैं और जो पकड़ा गया वो हार जाएगा। मोमो कहती है तुम 10 तक गिनोगी और हम भागेंगे और उसके बाद 10 की गिनती के बाद तुम भागना शुरू करोगी। तो ग्रैनी 10 तक गिनती है और वो दोनों भागने लग जाते हैं। जैसी गिनती ख़त्म होती है टर्बो ग्रैनी मोमो को पकड़ लेती है और उसे अपने कब्जे में कर लेती है। उसके बाद वो ओकारुन को भी फिर से पोजेस कर लेती है। फिर मोमो अपनी पावर से उस ग्रैनी को ओकारुन के अंदर कैद कर देती है। ऐसा करने से उस टनल की और आत्माएं जाग जाती है और दोनों शहर से बाहर भागने लग जाते हैं। और ओकारुन ग्रैनी का पावर को भगाने के लिए इस्तेमाल करता है और मोमो हॉट स्प्रिंग के पानी में वो आत्माएं जिन्होंने अब केकड़े का रूप बना लिया था इकट्ठा होके, उसको हॉट स्प्रिंग के पानी में पका देती है। तभी टर्बो ग्रैनी पास के कब्रिस्तान की आत्माओं को भी जगा देती है और उनके पीछे लगा देती है। मोमो और ओकारुन दोनों अपनी पावर को एक साथ यूज़ करने से शहर से बाहर आने ही वाले होते हैं। तभी टर्बो ग्रैनी आज़ाद हो जाती है और कहती है तुमने मेरे साथ धोखा दिया, तुमने मेरे साथ चीट किया है। फिर वो दोबारा रेस लगाने की बात करती है और मोमो को अपनी पावर से ओकारुन को पकड़ती है और अपनी पावर से साथ में चल रही बुलेट ट्रेन की छत को पकड़ लेती है और उस पर चढ़ जाती है ताकि वो टर्बो ग्रैनी को हरा सके। पर टर्बो ग्रैनी भी उनके पीछे छत में आ जाती है, पर मोमो अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को पीछे ही रोक के रखती है, जिससे कि वो लोग जीत जाते हैं और टर्बो ग्रैनी हार जाती है और वो मर जाती है। फिर इसके बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें कि मोमो की नानी बताती है उस टनल के बारे में कि तुम्हारी एज की लड़कियों को रेप करके उनके शरीर के टुकड़े करके यहाँ पे फेंक दिया गया था, जिसकी वजह से उन आत्माओं को बुरा बनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिला। और सभी लोग फिर मोमो के घर आ जाते हैं खाना खाने के लिए और ओकारुन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड होता है। तो मोमो की नानी कहती है कि तुम्हारे बॉल्स तो टर्बो ग्रैनी ने लौटा दिए थे ना, तो दिखाओ मुझे। कहती है कि अगर उसने लौटा दिए तो दिखाओ, प्रूफ करो। और ओकारुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात से, मतलब वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है तुम पूरी की पूरी फैमिली पागल हो। और मोमो फिर बाद में वो मोमो को गुड बाय बोलता है, जिसमें मोमो कहती है ठीक है कल मिलते हैं, बाय। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे की वीडियो के लिए मेरे साथ ही बने रहें। थैंक यू।